इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। क्या आप भी चीज़ों को टालते हैं? कोई काम करना हो तो आप उसको किसी और समय के लिए टाल देते हैं। ऐसा हम सब करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये आदत कुछ ज़्यादा ही होती है। सभी लोग चीज़ों को टालते हैं, लेकिन वो उसको टालना नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। हम सभी को चीज़ों को, अपने सारे जो काम हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करना होता है। प्रायोरिटाइज़ मतलब कि कौन सा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पहले किया जाए, और जो कम महत्वपूर्ण काम है या जिसको बाद में किया जा सकता है उसको बाद में किया जाए। तो ये है, अगर हमें 10 काम करने हैं, हम सभी को अपने जीवन में बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम उनको प्रायोरिटाइज़ करते रहते हैं, कौन पहले किया जाएगा, किसको बाद में किया जाएगा। सो ये इसको टालना नहीं कहेंगे। अगर समय से हम सारे कामों को कर रहे हैं, किसी को पहले कर रहे हैं, किसी को बाद में कर रहे हैं, तो इसको टालना नहीं कहेंगे। लेकिन टालने की जो आदत है, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो खराब है। वो आपके लिए बहुत ही ख़राब आदत है। अगर आप इस आदत से, ये वास्तव में एक आदत है, अगर आप इस आदत से प्रभावित हैं तो आपको इससे बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक तो बहुत ही सीधी सिंपल बात है कि अगर आप चीज़ों को टालते रहेंगे तो काम होंगे नहीं, ये तो सभी समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्रभाव हैं, दूसरी बातें हैं जो कि आपके जीवन को प्रभावित करेंगी अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अगर आप चीज़ों को टालते हैं। कैसे? ये देखा गया है कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो सोते ठीक से नहीं हैं, उनको नींद ठीक से नहीं आती, और उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा रहता है। जाहिर है, हमेशा दिमाग में ये बना ही रहेगा कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, लेकिन आप उसको करते भी नहीं हैं। सोचते रहना कि ये काम करना है, ये काम नहीं हुआ, लेकिन करेंगे भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेस ही जन्म लेगी, और स्ट्रेस की वजह से आपको नींद कम आएगी, नींद कम आने की वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगी। तो ये एक साइकिल क्रिएट हो जाता है जो कि आपको हमेशा परेशान रखता है। और दूसरा इसका हिस्सा देखिए कि आपने आज के दिन के लिए जो जो काम तय किए थे वो अगर आपने कर लिए तो शाम को कितना शांति से नींद आती है ना। बिस्तर में पड़ते ही लगता है कि हाँ, बहुत सुकून है, सारे काम जो जो सोचे थे वो सब हो गए। तो स्ट्रेस कम रहता है, नींद अच्छी आती है। इसीलिए जो टालने की आदत है, उस आदत से आपको बचना चाहिए। कैसे बचा जा सकता है वो मैं आपको उसके बारे में कुछ हिंट्स दे देता हूँ, कुछ टिप्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो जिन चीज़ों को आप टालते हैं उनके बारे में कोई बहुत भयानक, कोई बड़ी सी डरावनी सी छवि अपने दिमाग में ना बनाएं। मसलन कई बार लोग ऐसा करते हैं कि किसी काम को इसलिए टालते चले जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये करना बहुत भारी काम है, बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आपको सबसे पहले अपने मन से उस छवि को निकालना है कि इस काम को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या आपके लिए आपका उस काम को करने का मन नहीं है। काम करना ज़रूरी है लेकिन करने का मन नहीं है। तो इस छवि को आप अपने मन से निकाल दीजिए। अगर काम करना ज़रूरी है तो वो काम किया जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपने आप को कहिए। ये जो अपने आप को कहने की बात होती है ना, मैं बार बार अपने वीडियोस में आपको बोलता हूँ कि अपने आप को कहिए, उसका मतलब होता है अपने आप से बात करना। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो में आपसे बात करूँगा। आप अपने आप को ये कहिए कि आप उस काम को कर सकते हैं। आपको उस काम को करने में रुचि नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको कर सकते हैं। तो ये जब आप अपने आप को विश्वास दिलाएंगे तो काम हो जाता है। दूसरी बात ये कि हम जिन कामों को हम टालते हैं उसमें हम हमेशा इन बातों के ऊपर फोकस करते हैं कि हमको तुरंत में क्या मिल रहा है, और हम इस बात को भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में उस काम को करने के फ़ायदे क्या हैं। अब शॉर्ट टर्म में हमको क्या मिलता है? आराम, रिलैक्सेशन, कि ठीक है आपने काम नहीं किया सो आराम रहा। अगर आपको उस काम को करने में रुचि नहीं है तो भी आराम रहा कि भाई आपने किया ही नहीं, तो परेशानी ख़त्म हो गई। ये शॉर्ट टर्म गेन है, लेकिन उस काम को करने का जो लॉन्ग टर्म गेन है, मतलब जो रियल फ़ायदा है,
उसके ऊपर आप फोकस नहीं करते हैं। सो एक उसके ऊपर आप फोकस करना शुरू कीजिए। आप इस बारे में ज़्यादा सोचिए कि आपको वो काम क्यों करना है, क्यों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्यों करना है से इस बात का उत्तर आपको मिलेगा कि उस काम को करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। उससे आपको शॉर्ट टर्म में जो छोटा छोटा गेन हो रहा है, जो छोटी छोटी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि आराम, जो अभी के मोमेंट में जो आपको एक मेंटल पीस हासिल हो रही है, वो नहीं, लॉन्ग टर्म में क्या हासिल होगा उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना चाहते हैं। फिर एक काम आप और ज़रूर कीजिए कि अपना कैलेंडर तैयार कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए। मैंने एक वीडियो इसके बारे में ऑलरेडी किया हुआ है कि सूची बनाने वाले लोग सफल क्यों होते हैं। सो उस वीडियो को ज़रूर ढूंढिए दशमलव चैनल पर, उसे देखिए। उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि किस तरह से आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए और कैसे वो आपको चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से करने में मदद कर सकती है। फिर इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में रियलिस्टिक रहें। मतलब कि आप ऐसे गोल्स ना साधें, ऐसे गोल्स अपने दिमाग में ना रखें जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जो हो नहीं सकते। अब कई बार हम ऐसा कोई काम ठान लेते हैं कि ये करना है, लेकिन वो हो नहीं सकता, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। तो अब आप उसको कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो आपके दिमाग में जमा भी रहेगा कि भाई ये तो करना है, हो नहीं रहा है, करना है, हो नहीं रहा है। तो स्ट्रेस बनती चली जाती है। तो अपने दिमाग में गोल जो हैं वो रियलिस्टिक ही साधिए, जो हो सके। जो काम हो सकता है और उसको आप टाल रहे हैं, तो उस समस्या को हल करना आसान है, आप टालना बंद कर सकते हैं और काम को कर सकते हैं। लेकिन जो काम हो नहीं सकता उसको अगर आप टाल रहे हैं तो उसकी एक वजह है कि आप उसको क्यों टाल रहे हैं, क्योंकि वो हो नहीं सकता है। अब इस तरह की जो काम हो, जो हो नहीं सकते, अब वैसे देखा जाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हो नहीं सकते से यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि कितनी मेहनत लगेगी, कितना इनपुट लगेगा उस काम को करने में। तो अगर वो इनपुट बहुत ज़्यादा है तो हम ये मानेंगे कि यार वो काम नहीं हो सकता। मतलब कॉस्ट बेनिफिट की अगर हम बात करेंगे, कितनी कॉस्ट है, बेनिफिट कितना होगा, तो ऐसे कामों को हम अक्सर टालते चले जाते हैं। सो इस तरह के कामों को अपनी लिस्ट से ही निकाल दीजिए कि करना ही नहीं है, बात खत्म। मतलब स्ट्रेस मत रखिए उसको लेकर। जब आपने उस काम को लिस्ट से निकाल दिया, फिर क्या करेंगे, फिर आप उस काम को ब्रेक कर दीजिए। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो किया है कि किस तरह से आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उन छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर फोकस करके एक एक करके उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फिर आप जल्दी ही पाएंगे कि जो बड़ा टास्क था, जो आप एक साथ इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, और छोटे छोटे हिस्सों में करते हुए वो अचानक आपको लगेगा अरे ये तो पूरा हो गया। तो ये एक तरीका है इम्पॉसिबल या काफ़ी मुश्किल से हासिल किए जाने वाले जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए। अगर आप ऐसे गोल सामने रखेंगे जिनको कि आसानी से आप कर सकते हैं, तो आप जब उनको एग्जीक्यूट करेंगे, वो सफलतापूर्वक वो काम पूरे हो जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। और ये जो अच्छा लगना है, ये आपको और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो कामों को करने के लिए मोटिवेशन भी चाहिए कि भाई आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मोटिवेशन जब आपको मिलना शुरू होगा, सफलता मिलनी शुरू होगी, तो आपको और ज़्यादा आगे पुश करेगी और आपका खुद ही मन करेगा कि अच्छा 2 काम हो गए, 2 और कर लेते हैं। इस तरह से इसी वजह से दिन की शुरुआत में ये तय कर लेना ठीक रहता है कि आप आज के दिन में अपने आप से क्या अपेक्षा करते हैं, आज आप क्या क्या करने वाले हैं। तो जब आधा दिन बीत जाए, यानी लंच का समय हो जाए, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपने कितना काम कर लिया है। और आप देखेंगे कि अगर आप लंच के समय अपने आप से ये कहते हैं कि हाँ मैंने 4 काम के लिए आज सोचा था और उसमें से 1 हो गया है या 2 हो गए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि अरे मैंने इतने काम तो कर दिए, अब थोड़ा ही काम बाकी है, और लंच के बाद वाले हिस्से में आप उसको भी पूरा कर पाएंगे। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक आप जो एक्सक्यूज़ेस देते हैं उनसे बचिए, उनको निकाल दीजिए। अक्सर किस तरह के एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं कि ये काम मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरा मूड होगा। वो काम करने के लिए ना एक मूड बनना ज़रूरी होता है। तो उस तरह के एक्सक्यूज़ेस को निकाल दीजिए।
और ये मैं यहाँ पर मैं इस बात को भी नोट करना चाहूँगा कि हाँ, कुछ काम होते हैं ऐसे, ख़ासतौर पे जो क्रिएटिव काम होते हैं, जिनके लिए आपको एक ख़ास किस्म के मूड में, एक ख़ास किस्म के वातावरण में आने की ज़रूरत होती है, वो अलग मसला है। लेकिन मान लीजिए कि आपको रन करना है, आपने तय किया है कि आज मैं 2 किलोमीटर की दौड़ लगाऊंगा, तो उसके लिए मूड में आने का कोई ऐसा विशेष वो नहीं है, वो आपके शरीर का काम है, उसमें मन का बहुत कम हिस्सा है। तो बस उठो, जूते पहनो, भागना शुरू कर दो। इससे पहले कि आपके दिमाग में ध्यान आएगा कि अरे यार छोड़ो ना, क्या करते हैं, मूड नहीं है, तब तक आपको पता लगेगा कि 2 किलोमीटर में से आप 1/4 किलोमीटर तो ऑलरेडी भाग चुके हैं। सो एक्सक्यूज़ेस देना बंद करें। फिर इसके बाद और किस तरह के एक्सक्यूज़ेस लोग देते हैं, बोलते हैं कि ये वाला जो काम है जिसको आप टाल रहे हैं वो तभी होगा जबकि वो वाला काम पहले हो जाएगा। मतलब आप उसको किसी दूसरे काम के होने से जोड़ देते हैं। ये भी आपको खुद डिसाइड करना होगा कि क्या आप वास्तव में टाल रहे हैं, अपने आप को एक सांत्वना दे रहे हैं, या वास्तव में उस काम का संबंध किसी और काम से है। कई बार होता है कि कोई एक काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई दूसरा काम पहले ना हो जाए, ये होता है बहुत बार। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस बात को एक एक्सक्यूज़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को सांत्वना देने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हाँ ठीक है, पहले वो काम हो जाएगा तब मैं ये वाला करूँगा। पर वास्तव में ये दोनों जो काम है ये एक दूसरे से लिंक नहीं है। आप सिर्फ उसको अपने आप को मनाने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए इस तरह के एक्सक्यूज़ खोजते हैं। तो एक्सक्यूज़ को छोड़िए और जस्ट कर डालिए, जस्ट डू इट। फिर इसके अलावा कई बार ये ट्रिक भी काम आती है कि एक पार्टनर रख लीजिए, एक पार्टनर पकड़ लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को टालने के आदी हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास एक पार्टनर हो, जो भी हम करते हैं उस काम में कोई पार्टनर हो, तो वो पार्टनर आपको पुश कर सकता है। अभी जैसे मैंने रनिंग का आपको उदाहरण दिया कि भाई आपने डिसाइड किया है कि भैया हम तो रोज़ सुबह सुबह ना उठ के दौड़ने जाएंगे। अब आप तो नहीं उठ रहे, आप तो पड़े हुए हैं बिस्तर में, लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके जितना आलसी ना हो और वो आपकी तरह से इस मुहिम को, इस मिशन को टालना ना चाहे, तो वो तो ठीक 5 बजे आपके घर की घंटी बजा देगा, टन टन चलो जी। सो पार्टनर के होने से जो हम अपने आप को अंदर से पुश नहीं दे पाते, वो पुश हमको बाहर से मिल जाता है, पार्टनर ही धक्का मार देता है, करो इसको। तो अगर कोई ऐसा काम है, आपकी आदत है चीज़ों को टालने की, तो एक पार्टनर का साथ में होना भी बड़े काम की चीज़ हो सकती है। तो ढूंढिए कि किसको आप पार्टनर रख सकते हैं और किस तरह से रख सकते हैं। फिर एक और चीज़ बहुत काम की होती है, जिसमें कि आप अपना जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को बदल लीजिए, उसको ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम काम करना तो चाहते हैं, लेकिन वो काम हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ऑप्टिमाइज का मतलब कि काम किया तो जा सकता है लेकिन डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पे काम करते हैं और एक प्रिंटर है जो कि 5th फ्लोर पे रखा हुआ है। अब आप अपने ग्राउंड फ्लोर के कंप्यूटर से एक कमांड देते हैं प्रिंट आउट के लिए, वो 5वीं मंजिल पर आएगी। सो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि आप चीज़ों को टालें कि यार कौन ऊपर जाए, वहाँ से प्रिंट आउट लेके आना पड़ेगा, छोड़ो ना, क्या करते हैं। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में कि आप प्रिंटर को ही अपने पास रख लीजिए। अब ये हर केस में संभव नहीं हो सकता है। मैंने इस एग्जाम्पल को सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि इसको समझना आसान है कि अपने वर्क प्लेस को, जहां आप काम करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करने से मेरा क्या मतलब है। चीज़ों को ऐसे सेट कीजिए जिससे कि आपके काम करने की गति बढ़े, आपकी जो डे टू डे प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जब आप टालना बंद कर दें और काम को पूरा कर दें, तो आप अपने आप को इनाम दें। जैसे कि दिन की शुरुआत में आप अगर ये तय कर लें कि आज अगर मैंने ये 4 काम पूरे कर लिए तो मैं शाम को एक मूवी देखूंगा।
तो इस तरह की चीज़ें भी आपको मोटिवेट करती है। अब इसमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ये ना करें कि दिन में 4 काम करने थे, किए आपने 2 ही, लेकिन मूवी फिर भी देख ली। तो ये चीज़ नहीं करनी है। मतलब अपने आप से अगर आप चीटिंग करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आप उस इनाम को केवल तभी हासिल करें जबकि आप अपना गोल पूरा कर लें, और जब आपको इनाम मिलेगा तो आपको यकीन मानिए अच्छा लगेगा, और आप फिर से अपना जो रूटीन है चीज़ों को पूरा करने का, आप उसको फॉलो कर पाएंगे। और आखिर में एक चीज़ और कि अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी काम को, तो अपने आप को क्षमा भी करना सीख लीजिए। कुछ काम होते हैं जो नहीं ही हो पाते हैं, तो अपने ऊपर ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें कि ये नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। काम को छोड़ दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए, जैसे मैंने पहले कहा, उसको नए तरीके से करने की कोशिश कीजिए, और साथ में अपने आप को क्षमा कर दीजिए। ठीक है, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, पर टालिए मत, मतलब उसको टालते मत रहिए, छोड़ दीजिए कि लिस्ट से ही बाहर निकाल दीजिए कि ये करना ही नहीं है, उसको हम फिर दूसरे ही तरीके से अप्रोच करेंगे। अगर आप अपने आप को क्षमा नहीं करते हैं तो फिर समस्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि क्षमा भी नहीं किया, काम भी नहीं हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ती जा रही है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए कि आप चीज़ों को कम टालेंगे, और आपकी जो डे टू डे प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, और उसकी वजह से आपकी मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, और आपको अचानक लगने लगेगा कि आप बहुत सारा काम कर पाते हैं। 24 घंटे में आप बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ा, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन चीज़ और बता देता हूँ इनाम के तौर पर। वो ये है कि कभी किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो मैं पर्सनली बहुत अच्छे से उसको हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ। क्या कहा था कि काम की जो प्रकृति है, उसका नेचर ही ऐसा होता है कि आप उसको जितना टाइम देंगे वो उतने टाइम में वो अपने आप को फैला लेता है। काम मतलब क्या कि आपको एक काम करना है, वो काम 10 मिनट में हो सकता है, तो लेकिन आपने उस काम को करने के लिए 1 घंटा दे दिया, तो वो काम 1 घंटे में अपने आप को फैला लेगा और वो 1 घंटे में ही पूरा होगा। अगर आपने उस काम को करने के लिए 1 सप्ताह दे दिया, तो वो उस काम की प्रकृति ऐसी होती है वर्क की कि वो अपने आप को फैला लेता है, और आपको लगेगा कि हाँ ये तो 1 ही हफ्ते में पूरा होने वाला काम है। लेकिन अगर उसी काम को आपने केवल 10 मिनट दिए और कहा कि इसको 10 मिनट में ख़त्म करना है, तो आप देखेंगे कि वो काम 10 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है। काम की ये प्रकृति होती है, आप उसको जितना कम समय देंगे उतने कम समय में वो हो सकता है। आप उसको जितना ज़्यादा समय देंगे वो उतना ज़्यादा समय भी ले सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप किसी काम को कितना समय दें, किस चीज़ को टालें, किस चीज़ को नहीं टालें, और जिस चीज़ को टाल रहे हैं उसको कब तक टालें। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको समझाई हैं। अगर आपके इस बारे में, इस विषय से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।